हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में सर्वनाम के भेद, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखे थे कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आज हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले हम देखेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है संबंधवाचक यानी संबंध बताने वाला। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द से या सर्वनाम से हमें संबंध बताता हो, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे जो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, जहाँ, यहाँ, जितना, उतना आदि, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये हमें संबंध बता रहे हैं। तो अब हम इनका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि हमें संबंध कैसे बताते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है जैसा देश वैसा भेष। अब इस वाक्य में ये जो जैसा और वैसा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यानी हम जिस देश में रहते हैं वैसी ही हमारी वेशभूषा होती है। तो इसमें देश और वेशभूषा में संबंध बताया गया है। तो ये जो जैसा और वैसा है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जो डर गया सो मर गया। अब इस वाक्य में ये जो और सो है वो एक दूसरे में संबंध बता रहे हैं। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम हमारे अगले वीडियो में सर्वनाम का अगला भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।